आज तुम्हें भी जाना है। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज बादशाहत किसकी है, आज हुकूमत किसकी है, आज का पीएम कौन है। आज का प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, आज का बादशाह मैं हूं, आज का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मैं हूं। आज कौन बचाएगा। जरा खुदा से खौफ खाकर किसी के ऊपर जुल्म मत करो, किसी के ऊपर तशद्दुद मत करो। उस बीबी आज क़ियामा या रब्बी नफ्सी व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी। सब लोग रब्बी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, लेकिन अगर कोई कह रहा होगा अपनी कौम के लिए, हमारे और आपके लिए, वो एक ही ज़ात है, वो एक ही नबी है। वो यक़ूलु रसूलुना व नबीयुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है जो कह रहे होंगे या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। कल क़यामत में भी हमारी और आपकी सिफारिश करने वाला कोई माए का लाल होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, कोई और नहीं होगा। इसलिए दुनिया वालों से कहना कि इस दुनिया को बचाया है तबाह होने से जगतपति असिनाश दूदमन अट्ठेश्वर्य गुणन्विता। इस दुनिया का पति अगर कोई है, इस दुनिया का मुहाफिज अगर कोई है तो वह आखिरी नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कल क़यामत में भी अगर बेड़ा पार होगा, कल क़यामत में भी अगर सिफारिश किसी की काम आएगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे सिफारिश करने के लिए। मेरे भाइयों, इसका यह मतलब नहीं कि हम और आप अच्छा अमल करना छोड़ दें, नहीं। आपकी इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू पे ऑफर सला 5 times a day and to pay zakah and pilgrimage to Makkah and to keep fast in the month of holy Ramadan। रमज़ान में रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, पाबंदी से नमाज पढ़ना, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इसको कंटिन्यू मुस्तकिल हमें करते रहना। हाँ, एक बात और बताते हैं कि अगर दुनिया आपसे सवाल करे, दुनिया आपसे कहे कि मौलाना अब तो छोड़ दीजिए, क्या ज़रूरत है, मॉडर्नाइज होना चाहिए दुनिया को, इसलिए कुरान और सुन्नत पर अगर हम अमल करेंगे तो हम मॉडर्न नहीं बन सकते, बिल्कुल गलत। जवाब उसको दीजिएगा कि दुनिया में एहसान अगर किसी का है तो कुरान पढ़ने वालों का और इस कुरान का है आज भी। किसी ज़माने में एक बादशाह ने नया दीन लॉन्च करने की कोशिश की थी। पता उस बादशाह का नाम क्या है? अकबर बादशाह। नया दीन इलाही के नाम से, यानी कुरान में मॉडिफाई करके, कुरान और शरीयत को मिलाकर और कुछ अपनी बातें मिला करके उन्होंने एक नया दीन बनाया, दीन इलाही। लेकिन वो कुर्बान जाइए मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह पर, उन्होंने उनके बातिल अकीदे का मुकाबला किया, फिर वो चली नहीं ज़्यादा दिन तक। क्यों? डुप्लिकेट है वो, उसका मुहाफिज कोई नहीं, इसका मुहाफिज तो खुद ही अल्लाह है। अभी आप हमसे कहेंगे हम पढ़ना शुरू कर देंगे कुरान, क्यों? हमारे सीने में। अभी आपके मदरसे के बच्चे किसी से भी कहिए वो करना कुरान पढ़ना शुरू कर देगा, उसके सीने में कुरान है। लेकिन दुनिया से कहिए कि इस कुरान को पढ़ पढ़कर महान इंसान पैदा हुए, बड़े बड़े इंसान पैदा हुए जिन्होंने दुनिया के अंदर नए नए आविष्कार, नए नए ईजादात किए। हवाई जहाज का फादर कौन है? फादर ऑफ एविएशन कौन है? अबू हुज़ैफा कौन था? कुरान पढ़ने वाला था कि नहीं था? बताइए। MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर, MD स्टूडेंट, जो डॉक्टर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं MBBS के बाद। लंदन यूनिवर्सिटी कब, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कब वजूद में आई? 13वीं सदी में, 13वीं सदी में, 13वीं और 14वीं सदी में। सबसे पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की फ्रांस के अंदर 11वीं सदी ईस्वी में, 11वीं सदी में। लेकिन उससे पहले तालीम गाह कहाँ था पता है? सुफ़ा का मदरसा था कि नहीं था? तालीम वहाँ होती थी। उससे पहले सुफ़ा मदरसा से पहले दार अरक़म में तालीम होती थी। और ऐसा नहीं कि कुरान और हदीस पढ़कर इल्म कीमिया, इल्म फ़लसफ़ा, कीमिया को आज अल्केमिस्ट बना दिया, फ़लसफ़ा को आज साइंस बना दिया, इल्म साइंस। ये सब कुरान से है।
एक बच्चा कुरान पढ़कर निकला, हाफिज कुरान बना 10 साल की उम्र में। उसका नाम है शेख हुसैन इब्न अली सीना। उसने किताब लिखी अल कानून। ये किताब आज भी पढ़ाई जाती है लंदन में मेडिकल के स्टूडेंट को, आज भी। अबुल कासिम अज़्ज़हरावी, इसकी थ्योरी आज भी इस पर अमल होती। कुरान पढ़ने वाले थे ये सब के सब। ये सिर्फ बड़े नाम आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। आयुर्वेदिक दवाई हम लोग इस्तेमाल करते, पूछो आयुर्वेदिक के जो रिटेलर है उससे पूछो कि आयुर्वेदिक दवाई का फाउंडर कौन है, बानी कौन है, वो नहीं बता पाएगा। आयुर्वेदिक दवाई का फाउंडर का नाम अबू मंसूर बगदादी है, जो कुरान करीम पढ़ना तिलावत करना जानता था। 1923 में डॉक्टर का इमाम कोई है था, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी। 1923 में कुरान पढ़कर डॉक्टर का इमाम बना। मोतियाबिंद हो जाए तो आप विराटनगर जाते, नेपाल, इलाज के लिए। इस मोतियाबिंद का सबसे पहला सर्जन, आई सर्जन जिसको कहा गया कौन? अबुल कासिम अम्मार मूसली, कुरान पढ़ने वाला। सात प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सात में से जो छठा वीनस है, शायद वीनस को खोज करने वाला कौन? कुरान पढ़ने वाला इब्ने हैसम। पेट में पथरी हो जाए, मसाना कमजोर है, बच्चे की ट्रीटमेंट कैसे होगी? चेचक की दवाई का इलाज खोज सबसे पहले कौन करता है? यही डॉक्टर का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी अज़्ज़हरावी। हमारे मदरसों को मत टटोलो। हमारे मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान बनने के साथ साथ एक तरफ फलसफे का इमाम गज़ाली बनता है, तो दूसरे तरफ वहीं पर अल बैरूनी भी पैदा होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। ये कुरान, ये शरीयत, ये नबी की जिंदगी पर एतराज करने से ये मत समझो कि हम कुरान से दूर हो जाएंगे, हम तुम्हारी गुलामी करने लग जाएंगे। नहीं, और हो भी नहीं सकती, इसलिए कि बेशुमार सहाबा किराम ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश करके, मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तबलीग की है, इस्लाम हम तक पहुंचा है। बड़ी कुर्बानी दी। मेरी माँ और बहनों, जितनी कुर्बानी मर्द हजरात की है उतनी ही कुर्बानी औरतों की भी रही है, आपकी भी रही। आपको भी पीछे नहीं हटाना है। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही। मैं सीमांचल की उन 17 बहनों से कहना चाहूंगा जिन्होंने पैसों की वजह से अपने ईमान का सौदा किया। याद करो, याद करो बीबी सुमैया की जिंदगी को। जब उन्होंने कलीमा पढ़ा, अल्लाह के नबी से करीब हुए, कुरान को सीने से लगाया, तो उस वक्त का सबसे बड़ा ताकतवर अबू जहल कहता है कि आसिया, सुमैया, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो बताओ, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे बता दो कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अल्लाह का नबी और रसूल नहीं मानती, मैं तुझे आज बख्श दूंगा। जैसे आज ये कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर जालिम लोग हक बोलने वालों को कहते हैं कि तुम मेरे हक में बयान दो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। यही तरीका था अबू जहल का, जो आज ये लोग तरीका अपनाए हुए। मैं फिर से कहता हूं कि जुल्म फिर जुल्म होता है, जब बढ़ जाता है, जब वो तेज होता है तो उसके खात्मे का वक्त आ जाता है। उसका खात्मा करने वाला कोई ना कोई अल्लाह तबारक व तआला इस जमीन पर भेजता है। निज़ाम है अल्लाह तबारक व तआला का। हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी इस निज़ाम, इस सिस्टम को बयान किया गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। जब इस धरती पर पांडवों के ऊपर जुल्म बढ़ा, कौरवों का, जब धृतराष्ट्र ने एक सुई के नोक के बराबर जमीन देने पर मना किया, इनकार किया पांडवों को, तो उस वक्त अर्जुन को खड़ा किया, और जब अर्जुन कमजोर पड़ जाता है तो कृष्ण को जमीन पर उतारा और कृष्ण को कहा कि जाओ, अर्जुन को कहो कि तुम हथियार मत डालो, इसका मुकाबला करो, इसका खात्मा करो। ये निजाम है,
जब दुर्गम राक्षस का जुल्म बढ़ा था तो भगवती माँ को दुर्गा बनाकर भेजा था कि नहीं भेजा था। जब अंधकासुर का जुल्म बढ़ गया था तो इसी दुर्गे माता ने काली के अवतार लिखी नहीं दी थी। साफ लफ्जों में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जमीन पर जब अमन परस्त लोगों को खत्म किया जाता है, जब जुल्म तशद्दुद करने वालों को, झूठ बोलने वालों को कुर्सी दी जाती है, करप्ट करने वाले नेताओं का सम्मान किया जाता है माला पहनाकर, गोधरा के अंदर बिल्कीस बानो की उसकी इज्जत लूटने वाले, उसकी बेटी 3 साल की बेटी को गोद से लेकर पटक पटक कर पत्थर पर मारा गया और उसके जालिम रेपिस्ट को जब सजा होती है कुछ दिनों बाद, पहले अभी उनको बाइज्जत बरी की जाती। जब तुम रेपिस्ट को बरी करोगे, बाहर करोगे, तो दुनिया के कानून को तुम बदल सकते हो, तुम कुर्सी पर बैठकर अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रखना मरना तुम्हें भी है। अल्लाह